जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 42 से आगे। सानू सारियां बिछड़ गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए सजना। साथों मोड़ लिया मुख हासे ते चावां वे, कीकन मनाइए सजना। केड़े पासे जाइए सजना, कीकन मनाइए सजना। हर आह तेरे साथ भरता रहा हूं मैं भी। मुरीद को तो हमने रोते विलखते हुए बहुत देख लिया। आइए इस बार मुर्शद के दिल की भी थाह लेते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन सा ही है। कारण कि गुरु का हृदय एक ऐसा बंद कक्ष है जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होती। वे ऐसा रहस्यमयी सागर है जिसकी तह तक गोता लगाना मानव बुद्धि के बस की बात ही नहीं। ये बंद कक्ष तो कुछ विशेष कृपा पात्रों के लिए ही खुलता है, मगर ये सागर अपनी बंद सीपियों के मुंह मर मिट चुके प्रेमियों के लिए खोलता है। इन्हीं कृपा पात्रों या प्रेमियों के अनुभवों की बिसात पर, खासकर बुल्ले शाह की काफियों के आधार पर आइए जाने के हाल आस्ताना और हाल इनायत आज भी महफूज है सूने दरे दीवार में। वो तराने कल जो उभरते थे उन होंठों पर, जर्रे जर्रे में खटक महसूस होती है यहाँ, दिल धड़कने की खनक महसूस होती है यहाँ। ताजी ताजी सुबह खिली थी, मगर आस्ताने में वही बासी सा गमगीन एहसास पसरा हुआ था। सूरज की चमकती किरणों भी बुल्ले शाह की गैर मौजूदगी के साए को भी धो नहीं पाई थी। दरो दीवार सूनी सूनी सी मुंह लटकाए खड़ी थी, मगर आज भी उसके सीने में वो तराने और तरन्नम आवाज थे जो कभी बुल्ले शाह के आशिक दिल को चीर चीर कर उठे थे। जर्रे जर्रे में उसकी उछलती कूदती दीवानगी की खटकती, चप्पा चप्पा उसकी मर्जी बड़ी धड़कनों की खणक को सहेजे बैठा था। जगह जगह पर उसकी आशिकाना शरारतों के दस्तखत आज भी दिखाई दे रहे थे। लगता था मानो बुल्ले शाह अभी कहीं से कूदता फांदता आएगा और अपने जिंदा दिल इश्क से माहौल को नाचने पर मजबूर कर देगा। इन्हीं परछाइयों के बीच इनायत अपनी कुटीर से बाहर निकले। चारगाह जाने की तैयारी की। रोजाना की तरह वे एक एक मुरीद की कुटीर के आगे से निकले और आवाज लगाई, अफजल, सलीम, अब्दुल, बुल्ला, रोहन। बुल्ला ये सुनकर आस्थाना चौंक सा गया। अब्दुल धीरे से फुसफुसाया, शाहजी। बुल्ला तो शाहजी ने तीखी नजर से मुरीदों की शक्लों को देखा, फिर मुंह फेर कर फाटक की ओर बढ़ गए। जो दिल में बसा हो उसका नाम हलक जो दिल में बसा हो उसका नाम हलक से उछल कर जुबां तक आने में देर ही कितनी लगाता है। दिल और जुबां में हथेली भर की ही तो दूरी है। इनायत ने बुल्ले शाह की जिस्मानी तौर पर आस्थाने से बाहर बेशक निकाल दिया था, मगर वो जिगर का टुकड़ा हो उसे काट कर खुद से जुदा कैसे किया जा सकता था। बुल्ले शाह इनायत के वजूद का हिस्सा बन चुका था। बुल्ले शाह को सुनना, उसे सुनाना, उसे पुकारना, उसे महसूस करना, उसकी खुराफाती मुरीदी के चुपके चुपके गुदगुदाना, ये सब इनायत की आदत हो गए थे। अब आदत तो आसानी से जाती नहीं ना। जैसा कि आस्थाने का दस्तूर था, शाम के वक्त चबूतरे पर महफिल सजी। सारे मुरीद अपनी अपनी कुटीरों से निकलकर यहाँ जुटने लगे। बाहर के गृहस्थी मुरीद भी आ गए। सरंगी, ढोलकी, हारमोनियम, छैने, मंजीरे भी सर से सर जोड़कर इकट्ठे हो गए। मगर क्या सामान से समय बनता है।
ये सारा साजो सामान और मुरीद तो आज तक महफिल के बस शरीर जैसे ही थे। अनायत इस जिस्म की रूह थे तो बुल्ले शाह सांसें। इन सांसों के बिना शरीर की कोई धड़कन ही नहीं। सब जमे से बेजान से बैठे थे। इतने में अनायत भी महफिल में शरीक हुए। मानो अब पौर पौर में हरकत हुई, सिर सिजदे में झुक गए। इसी के साथ महफिल भरी पूरी हुई। पर क्या सच में फिर ये दिलों में अधूरेपन का एहसास कैसा। इनायत की इलाही नजरें अंदर तक के हाल को जांच रही थी। वे दिलों की हर लहर को पढ़ रहे थे। साफ दिख रहे थे कि हर जहन में बुल्ले शाह की कमी खल रही है। मुरीदों से सिले होंठ भी इनायत से बुल्ले शाह के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। गुलशन में सबको जुस्तजू तेरी है, हर बंद जुबां पर गुफ्तगू तेरी है। हर याद में जलवा है तेरी मुरीदी का, जिस फूल को सूंघता हूं उसमें खुशबू तेरी है। इनायत बेहद अनखुली मुस्कान मुस्काए, फिर चेहरे पर वही फाका मस्ती का रंग लाए जो वो अक्सर महफिल में रवानगी की लहर उठाने के लिए किया करते थे। मगर ये क्या, लहर तो उठी ही नहीं, बजाय उस लहर का अगवा बुल्ले शाह ही हुआ करता था। अब अगवाई के बिना उस लहर को कौन उठाए। ये देख इनायत ने खुद ही कमान संभाली, पूरी जिंदा दिली से हाथ उठाया और मंडली के बीच बैठे मुरीद हीरा को पुकारा। हीरे सुनो, हाँ मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। उठ हीरे, तू अपनी कोहिनूरी चमक दिखा। मुर्शिद के दरबार में रोशनी बुझनी नहीं चाहिए। हीरे ने हुक्म पाते ही सिजदा किया, गला खंगार आलाप उठाया, उसी काफी का जो इनायत की पसंदीदा थी। और हमेशा महफिल में अलमस्ती का ईंधन फूंक देती थी। तजुर्बेकार मुरीद भी मुर्शिद का इशारा समझ चुके थे। मुर्शिद के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए और उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें भी हीरे के साथ मिला दी। गाजे बाजे में भी मुर्शिद के हुक्म की तामील में खुद को झोंक दिया। तराने गूंज उठे, धुनकारें थिरकने लगी। बस किसी तरह से बुल्ले शाह की कमी पूरी हो जाए, इसी वजह से दोनों तरफ से कोशिशें जवां थी। इधर मुर्शिद अपना आला से आला सुल्तानी जलवा लुटा रहे थे, उधर मुरीदों में भी कौर करार नहीं छोड़े। गूंगे गले तक आज गा गए। वादकों ने दुगना जोर लगाया। कई मुरीद मदमस्त हुए नाचने और थिरकने भी लगे। हर और सरगर्मी पुरजोर थी, मगर फिर भी जितना कोशिशों की सुइयों से फटे दामनों को सिला जा सकता था, उतने ही फटे हाली उभर कर सामने आ रही थी। संगीत में खूब धूम धड़ाका था, मगर वो खनक नहीं थी जैसी। तरानों में सुर और बुलंदी तो थी, मगर कभी कहीं न कहीं बस सरसराती खींच नहीं थी जैसी। नाच तो बहुत रहे थे, मगर किसी के लहू में वैसी झूम नहीं थी जैसी। हाँ, ये जज्बात और आंच नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, जैसी बुल्ले शाह की परवान चढ़ी रूह से उठा करती थी। वही बात, रूह की मौजूदगी से जिस्म जिंदा तो हो गया था, मगर उसमें सांसों के जिंदा दिल धड़कन की कमी थी। अनाहद आज थोड़ा पहले ही महफिल से उठकर चले गए। कुटिया में पूरी रात खिल चुकी थी। पुन्नों का चांद भी आसमान में पूरा था। इनायत उसकी तरफ खींचे से चले गए। खिड़की के पास आ खड़े हुए और उसे निहारने लगे। यह खिंचाव कैसा, ये डोरें कौन सी थी जिन्होंने उस जीते जागते खुदा को चांद से बांधकर खड़ा कर दिया था। दरअसल आज ये चांद बुल्ले शाह के हाले दिल का डाकिया बना हुआ था। आज तक तो वह चांद सूरज के घर से रोशनी लेकर दुनिया तक पहुंचाता था, मगर
आज वह मुरीद की आहें मुर्शिद तक पहुंचा रहा था। इस दौरे जुदाई में बुल्ले शाह रोजाना रात को कोठे की खिड़की पर बैठकर घंटे चांद से ही गुफ्तगू किया करता था। अपने जज्बातों के खत चांद को थमाया करता था। इस बात का जिक्र बुल्ले शाह की काफियों में जगह जगह मिलता है। इधर इनायत चुपके चुपके इन खतों का एक एक लफ्ज पढ़ते थे। चांद को निहार निहार कर बुल्ले शाह के एक एक आंसू, एक एक आह को अपने सागर से सीने में जज़ब करते थे। कुछ अनसुना नहीं करते थे। तड़प की एक मचल तक उसमें छिपी नहीं थी। अफजल हैरान था। वह अब दूर अंधेरे में खड़ा होकर इनायत को देखा करता था, सोचता था, आजकल इनायत रोज रात को फलक की तरह आंखें उठाकर क्या देखते हैं? इतना देखते हैं इतना देखते हैं कि उनकी आंख नम हो जाया करती थी और कभी वे अचानक बेचैन से हुए कुटीर में चक्कर लगाते रहते थे। कभी आसन पर बैठते, फिर खिड़की से बाहर फलक को निहारने लगते। ये क्या हो गया था इनायत को? कहीं यह इबादत का कोई नया सलीका तो नहीं? हाँ, सच में ये इबादत ही तो थी, मुर्शिद के द्वारा अपने मुरीद की इबादत। मुर्शिद का अपने मुरीद के इश्क में सिजदा। कोई क्या समझ सकता था कि रोना बुल्ले शाह उधर, कि रोता तो बुल्ले शाह उधर है लेकिन आंखें नम इधर होती है। जैसे ही हूक उबर उठती है, कलेजा इधर फटता है। अगर वो तवाइफ खाने के जश्नों के बीच भी मातम मनाता है तो इनायत के जश्नों में भी उसका असर होता है। रोता है तू पर आंखें मेरी नम है, तपता है तू पर सीने में मेरे जलन है। यूं तो जश्न का आलम है हर रोज, मगर तेरे बिना सुनी हर बात मेरी अंजुमन है। वैसे तो इनायत भी अपने एकाध चिट्ठी चांद के जरिए बुल्ले शाह तक पहुंचाया करते थे। कभी कभी तो इतने दीवाने हो जाते थे कि इस जरिए खुद ही बुल्ले शाह तक पहुंच जाते थे। बुल्ले शाह इस दौरे जुदाई में कई बार चांद में इनायत का दीदार करता था। इस बात का जिक्र उसकी काफियों में भी मिलता है। कहते हैं ना कि चोर काली रात में एक दिए का सहारा ही बहुत होता है। कहते हैं कि घोर काली रात में एक दिए का साया ही बहुत होता है। बुल्ले शाह के लिए यह चांद ही एक सहारा था। इधर इनायत भी इस चांद के जरिए अपने दिल को सहलाते रहते। उनका हाल भी नसाज था। हर पल तेरी खातिर जलता रहा हूं मैं भी, हर पल तेरी खातिर जलता रहा हूं मैं भी, हर रोज तेरी चर्चा करता रहा हूं मैं भी। न पूछ मेरी बेबसी मजबूरी का हाल, हर आह तेरे साथ भरता रहा हूं मैं भी। कच्चे मुखौटे जैसी थी इनायत की सख्त बेरुखी। देखने वाले की आंखें देख सकती थी कि इस ठंडे बेजज्बाती मिजाज के नीचे इनायत कैसे हर लम्हा पिघलते रहते। अफजल जो एक अन्य मुरीद था वहां
की आंखें भी कुछ ऐसी ही आंखें थी। वे रोज रात की काले पर्दे के पीछे अपने मुर्शिद के बेनकाब चेहरे की दीद करती, उसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें देखती, उनकी आंखों में किसी की जुदाई के निशान देखती, उनके उठते बैठते चलते फिरते हर हलचल में एक कसक का खिंचाव, एक अजीब सी बेचैनी पसरी देखती। अफजल के पास एक मुरीद दिल भी था। वह दिल उन खुदाई जज्बातों को भी महसूस करता जो मुर्शिद की शख्सियत से किसी अपने खास के लिए ही उठा करते हैं। ये खास कौन था अफजल जानता था, मगर एक राज था जिसे नहीं जान पा रहा था, इनायत से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। इसी कश्मकश में कभी लम्हा अरसा गुजर चुका था। बुल्ले शाह को आस्थाने से रुखसत हुए करीब 1 साल हो गया था। बुल्ले शाह को आस्थाने से रुखसत हुए तकरीबन 1 साल होने वाला था, मगर अफजल की आंखें और दिल अब भी इनायत के गमगीन आलम के चश्मदीन गवाह थे, बल्कि वे गम तो रोज बरोज हरा भरा और ताजा दिखने लगा था। बस बहुत हो गया, आज अफजल खुद को रोक नहीं पाया। हौसला बटोर कर इनायत की कुटिया में पहुंच गया। बादव सिजदे में झुका, सर उठाया तो इनायत को खुश मिजाज पाया। अफजल मचल सा गया, कितनी जल्दी किस खूबसूरती से मुखौटा पहन लेते हो। अभी बाहर से झांका था तब तो। बस आज इतना ही। जय गुरु।